हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग इंडियन मानसून पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने दोस्तों इंडियन मानसून की क्लास कर ली है, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अभी जो हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में हमने दोस्तों जो जेट स्ट्रीम थ्योरी थी उसको ख़त्म किया था। 2 क्लासेस में हम लोगों ने जेट स्ट्रीम थ्योरी को ख़त्म किया था। आज हम लोग जो आगे जो मानसून में जो आगे पढ़ते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे कि मानसून का वितरण। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है या भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो क्यों आता है, किस वजह से। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस थी जिनमें हम लोगों ने दोस्तों जो थ्योरीज पढ़ी थी, थ्योरीज के अकॉर्डिंग करके हम लोगों ने दोस्तों उसको देख लिया। देखो, हमने जब दोस्तों इंडियन मानसून पढ़ाना शुरू किया था या हमने जिस शुरू किया था जब टॉपिक इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, फटाक से 2 मिनट लगेगा। मैंने जब आपको क्या किया था दोस्तों, इंडियन क्लाइमेट कराया था। तो इंडियन क्लाइमेट को मैंने 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया था। एक मैंने दोस्तों आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी भारत की दोस्तों स्थिति के आधार पर, जिसमें हमने बताया था दोस्तों कैसा होता है स्थिति के आधार पर। लोकेशन के आधार पर अगर हम बात करें मानसून की, अगर तो भारत की स्थिति कहाँ पर है तो दोस्तों सब ट्रॉपिकल होता है ना, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, यानी सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना, होता है हमारा भारत की स्थिति। तो इसी वजह से दोस्तों लोकेशन के आधार पर हम इंडियन क्लाइमेट जो होता है मानसून होता है वो इस तरीके से। फिर मैंने दोस्तों आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न, यानी दोस्तों हवाओं का चलने के लिए, और जिसी विंड पैटर्न के आधार पर ही दोस्तों भारत के जो क्लाइमेट है उसको दोस्तों हम लोग मानसून शब्द से अभिहित करते हैं, यानी उसको बोलते हैं मानसून। तो हमने बताया था दोस्तों यहाँ पे विंड पैटर्न का, ऑन द बेसिस ऑफ विंड पैटर्न है ना। तो जिसमें हमने बताया दोस्तों इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मानसून। इसी को दोस्तों मानसून बोलते हैं, विंड पैटर्न के आधार पर ही तो मानसून होता है। और फिर हमने मानसून को पढ़ने के लिए दोस्तों मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई। इसमें मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई कि भारत के मानसून को समझने से पहले हमको 3 थ्योरीज आना चाहिए। एक तो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली पढ़ा। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है, फिर थर्ड हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों जेट स्ट्रीम थ्योरी। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा इससे दोस्तों हम लोग क्या कर दिया दोस्तों, भारत में मानसून को ला दिया। यानी भारत मानसून कैसे आता है, किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून जो हवाएं हैं वो जनरेट होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अब हम लोग आज देखेंगे दोस्तों भारत का आगमन, भारत में मानसून का आगमन, यानी भारत में मानसून का वितरण कैसे होता है। यानी मानसून आ गया है तो अब वो किस तरीके से पूरे भारत में वर्षा करता है, वो आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जो भी आज नया जुड़ा हो मेरे साथ तो दोस्तों उसको करना क्या है, उसको पिछली क्लासेस देख लेनी। तो मैंने ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ा दी है, काफ़ी डिटेल से मैंने कराया है, बहुत ही डिटेल से। ठीक है, तो ये चीज़ें पीछे आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप आज की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। आज हालांकि इतना दिक्कत नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि किस तरीके से मैंने दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं आती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया है। ठीक है, तो आप लोग पीछे की क्लास देख लीजिए। और जो भी नए हैं, अगर जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आप लोग अपना काम करते रहिए। क्या करना है तो वीडियो को शेयर करते रहना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं दोस्तों अपना शुरू। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून इन इंडिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून इन इंडिया, यानी भारत में मानसून का वितरण इन इंडिया, या रेनफॉल कह लो है ना, या इसको इसी मानसून को दोस्तों ऐसे करके रेनफॉल है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी है, यानी भारत में वर्षा का वितरण किस तरीके से मानसून, उसको समझने से पहले दोस्तों, ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ये है
इसको समझने से पहले दोस्तों हमको मैं बता दूं इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इसमें देखो हम पढ़ेंगे क्या, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भारत में मानसून कैसे आता है, यानी भारत में मानसून का आगमन तो जान लेंगे तभी तो उसका वितरण करेंगे। तो फिर अब पहले हमारा आएगा मानसून का आगमन, पहले हम इसको समझेंगे, इसी के अंदर है ये टॉपिक मानसून का आगमन लिखेंगे पहले, क्योंकि भाई मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए है ना, भारत में ना, भारत में वर्षा के वितरण को संक्षिप्त रूप में विस्तृत कीजिए, मतलब उसके जो वितरण है मानसून उसको कम शब्दों में आपको 150 वर्ड में पूरा बताना है कि ये ऐसे ऐसे करके पूरे भारत में मानसून वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो उसको बताने से पहले आपको ये तो बताना होगा ना भारत का मानसून का आगमन कैसे होता है। तो हम बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, तो हवाओं से होता है, ये सारी चीजें पहले बतानी होंगी। तो हालांकि ये सारी चीजें पीछे मैं पढ़ चुका हूँ, बट अभी मैं आपको तुरंत करा दूंगा। ठीक है, तो मानसून का आगमन, फिर इसमें हम लोग बताएंगे मानसून का वितरण, फिर हम लोग बताएंगे वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण ठीक है, फिर इसमें हम लोग बताएंगे मानसून की वापसी, फिर हम लोग इसमें बताएंगे मानसून की वापसी, है ना, जब मानसून रिट्रीट होता है वापस जाता है, मानसून की वापसी। तो इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बाकी इसमें ये भी देखते हैं कि मानसून कभी कभी क्या होता है कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ये सारे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो हम लोग बीच में करते चलेंगे। बट ये मेजर टॉपिक है, जो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि भारत में मानसून के वितरण को संक्षिप्त शब्दों में है ना चर्चा कीजिए इनकी, तो आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट जो है उसमें लिखने होंगे, इसके बारे में डिटेल से बताना होगा, आप चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले ही टॉपिक से, जो मानसून डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून या रेनफॉल में दोस्तों भारत में, उसका पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, मानसून का आगमन। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे फट से, 2 मिनट नहीं लगेगा मैं। ठीक है, जिसने दोस्तों पीछे की क्लास देखी होगी उसको ये चीज समझ में आ जाएगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्या है इसमें, मानसून का आगमन, पहला हेडिंग रहेगा मानसून का आगमन, और इसमें दोस्तों करना क्या है आप लोग को, ठीक है दोस्तों, मानसून का आगमन, इसमें दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, देखो समझो दोस्तों, ये हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं बहुत प्यारा सा, उसको समझेंगे, इसको समझना है मैप के थ्रू पर किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इंडिया का मैप बना लेंगे और उसी के तरह हम लोग चीज़ों को समझ लेंगे। मैप के थ्रू सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, सबको पता है, विदाउट मैप में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैप के बिना ज्योग्राफी आप समझ ही नहीं पाएंगे, और जो विदाउट मैप पढ़ाता है वो समझ लीजिए आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है। इसी तरह मैं एक और मैप यहाँ बनाता हूँ भारत का, समझाने के लिए आपको। छोटा सा मैप की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ी की। ये गलत हो गया थोड़ा, आप लोग भी बना लीजिएगा मैप साथ में, मैंने बना रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी साथ साथ इसको बनाया करा करें। ठीक है, ताकि क्या हो कि आप कुछ जब मैप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। क्या होता है हम जानते हैं दोस्तों, भारत के मध्य से दोस्तों 23.5 डिग्री जाती है, इधर भी हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री जाती है दोस्तों। एक यहाँ पर होती है 0 डिग्री, ठीक है, इसी के बीच में हमने एक बेल्ट बना, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये कब की स्थिति में बता रहा हूँ, मार्च एवं सितंबर, मार्च एवं दोस्तों ये जो पीछे पड़ चुका होगा दोस्तों उसको समझ, मार्च एवं सितंबर में दोस्तों क्या होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है। और ये क्या है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, जब मार्च एवं सितंबर में दोस्तों क्या होता है, ITCZ यहाँ पर होता है,
जिस समय दोस्तों अब ITC-Z यहाँ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सन होता है, सन यहाँ होता है दोस्तों, तो ITC-Z भी यहाँ पर होता है। यहाँ पे दो हवाएं कन्वर्ज करती हैं। मैंने बताया, ये सारी चीज़ें पीछे बता चुका कि ITC-Z क्या होता है। जो पिछली क्लासेस देखेगा उसको सारी चीज़ें समझ में आएगा, तो पिछली क्लास जरूर आप जाके देखें, ठीक है। ये तो दोस्तों नॉर्मल स्थिति, जब मार्च एवं सितंबर में दोस्तों क्या होता है, जब सन यहाँ होता है, जब ये नॉर्मल स्थिति होती है। बट दोस्तों क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जब सन पहुंचता है, जब सन दोस्तों जून में क्या होता है, सन हमारे यहाँ आता है, तो यही जो ITC-Z है वो खसक कर दोस्तों, और जो अब फिर क्या होती है, हवाएं दोस्तों इस तरीके से चलती है, यहाँ पे हवाएं इस तरीके से चलती है, यहाँ पे इस तरीके से चलती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट चलती हैं दोस्तों हवाएं, इस तरीके से साउथ ईस्ट, इस तरीके से साउथ ईस्ट चलती हैं, इस तरीके से साउथ ईस्ट चलती हैं हवाएं, ठीक है, इस तरीके से साउथ ईस्ट हवाएं चलती हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, मार्च ये जून में दोस्तों क्या होता है, ये ITC-Z शिफ्ट करके दोस्तों क्या हो जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा ही प्रेशर बेल्ट जो होता है, जब जून में दोस्तों क्या होता है, सन ऊपर की ओर जाता है, तो पूरा प्रेशर बेल्ट जो है वो नॉर्थ की ओर खिसक जाता है। तो इस वजह से जो ITC-Z जो यहाँ पे बन रहा है, वो ITC-Z बन के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 डिग्री वाली लाइन बना ही दे रहे हैं दोस्तों, ये 0 डिग्री है और ये 23.5। अब ये वाला जो ITC-Z है, जो नीचे वाला, वो ऊपर आ गया दोस्तों, कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, यहाँ पे ITC-Z बन गया, ITC-Z यहाँ बना। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि दोस्तों ये वाली जो हवाएं हैं अभी ITC-Z के साथ चल रही हैं, तो ये वाली हवाएं जब क्या होगी, 0 डिग्री के पार होकर जाएंगी, तो इधर पहले नॉर्थ ईस्ट चल रही थी, बट जब जैसे ही इसको पार करेंगी तो ये कैसे चलने लगेंगी दोस्तों, साउथ, है ना, साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से चलने लगती हैं, इस तरीके से चलने लगती हैं, और यहाँ से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है, इस तरीके से चलने लगती है, इस तरीके से चलने लगती है। तो फिर क्या हो जाता है, इसी तरह हमारा भारत में क्या होता है, ये क्या होती है, ये जो हवाएं होती है साउथ वेस्ट मानसून, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। समझ में आया, ये पीछे जो जिसने किया होगा, मैं बहुत डिटेल से सारी चीजें करा चुका हूँ, उसको आराम समझ में आ गया होगा। क्या है कि कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, नॉर्थ में जो हवाएं होती हैं वो दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ जो कोरियलिस फोर्स की वजह से दोस्तों क्या होता है, जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या होते हैं, अपने दाहिने ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, अपने बाएं ओर मुड़ती है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, ये दाहिने ओर मुड़ेगी, तो इस तरीके से चलने लगती है। ये सारी चीजें मैं पीछे करा चुका हूँ, आप जो भी हैं नए बच्चे वो, और जो पुराने वो उनको दिक्कत नहीं आएगी, जो नए हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, ये मैं बता दूँ, ये हो सकता है ऐसा, बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि सन, बस करना क्या कुछ नहीं है, सन ऊपर गया तो ITC-Z भी खिसक गया, और ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, नॉर्थ में अपने दाहिने ओर मुड़ती है और साउथ में अपने बाएं ओर। ये सारी चीजें मैं पीछे करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है, भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, ये हवाएं चलने लगती तो मानसून आगमन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मानसून का वितरण, ठीक। पहला चीज ये समझना था कि मानसून का आगमन कैसे होता है, तो मैंने आगमन की बात बता दी। इसको आप लोग क्या करिए दोस्तों, आप इसको बना लीजिए, बना लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। चलिए दोस्तों फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो ये चीज़ हो गई, ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग दोस्तों करते हैं, अब मानसून आ चुका है तो हम मानसून का वितरण करेंगे, यानी वर्षा कैसे किधर किधर वितरण होती है, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा, अब मैं आराम से आपको इसको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ और मैं इसको दोबारा बताया क्योंकि आगमन जरूरी था, क्योंकि पहले वर्षा आएगी तभी तो वितरण होगी, तो मैंने आगमन बताया। अब मानसून का वितरण, यानी कह लो या मानसून का आगमन हो गया, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, ठीक है। ये मानसून का वितरण जिस तरीके से कहना है जो उस तरीके से कहना है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, मानसून को वितरण का समझने से पहले समझना होगा कि भारत में जो मानसून आता है वो 2 ब्रांच में आता है। जो हवाएं जो चलती हैं दोस्तों वो 2 ब्रांच में आती हैं, मैं भी इसको समझाऊंगा। पहला दोस्तों क्या होता है, इसको मैं पहले दोस्तों जो चलती हैं वो अरेबियन, उसको ब्रांच बोलते हैं, एक अरेबियन ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। 2 ब्रांच में दोस्तों हवाएं चलती हैं, और ये अभी इसको लिख लीजिए सिर्फ आप, मैं इसको अभी बताऊंगा। अरेबियन ब्रांच दोस्तों अगेन 3 पार्ट में बटी होती है ना, इसको अगेन 3 पार्ट में होती हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा, आपको खाली लिख लीजिए। इसको फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच होती हैं दोस्तों वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, वो मालाबार कोर्स में चलती हैं। कहाँ पे आती हैं दोस्तों, मालाबार
बार कोस्ट में। आप लिख लीजिए, मैं अभी लिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, तो फिर मैं अभी इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। मालाबार कोस्ट में, ठीक। और ये आती कब है, ये कब होती हैं, ये 1 जून के फर्स्ट वीक में दोस्तों, ये जून के फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक यानी जून सप्ताह, जून महीने के पहले, फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में आती हैं, ठीक है दोस्तों। ये मालाबार कोस्ट। सेकंड वाला दोस्तों, सेकंड पार्ट दोस्तों चलती हैं नर्मदा तापी वैली में, ठीक है दोस्तों, नर्मदा तापी वैली में। और थर्ड पार्ट दोस्तों चलता है, थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है दोस्तों काठियावाड़ कोस्ट में दोस्तों, ठीक है। तो 3 पार्ट में ये अरेबियन ब्रांच दोस्तों 3 पार्ट बटी हुई थी, और बंगाल ब्रांच तो सेम जैसी होती। अब इसको मैंने बना दिया, अब इसको मैं मैप के थ्रू समझाऊंगा आपको। पहली चीज तो ये था, इसको आप इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं ये सारी चीजें भी बताने वाला हूँ, देखो समझना है आपको, समझते चलना है मेरे साथ। ये बना लिख लिया होगा, बना लो, फटाफट बनाओ उसको, ठीक है, फट से बनाओ, 2 मिनट नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। बना लिया होगा, समझ में आएगा। अभी मैं इसको लिखूंगा फिर से वहाँ पर, देखो अब समझते हैं कैसे होता है ये दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, हमने जो बताया वो कैसे होता है, देखो समझना है। तो अब हम लोग पहले मैप बनाएंगे कि विदाउट मैप ज्योग्राफी इज नथिंग, बिना मैप के ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी दोस्तों मैप की प्रैक्टिस भर भर के किया करिए, भर भर के मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा किया करिए, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस भर भर के करनी है, ठीक है। तो ये हमारा, पहले तो हम अपने प्यारे भारत को बनाएंगे, तभी तो दोस्तों हवाओं का ये जो मानसून का जो ठीक है दोस्तों। तो ये फिर इस तरीके से हमारा प्यारा भारत है, ये हम प्यारा भारत इसको कैसा कहते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। थोड़ा हम इसको और बड़ा बना देते हैं, बेचारा बुरा मान जाएगा कि हमको इत्तू से बना दिया, तो लो भैया इत्तू से ना बनो, इत्तू से बन जाओ, इत्तू से मैं ये संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको समझना है दोस्तों। इधर दोस्तों क्या होता है, देखो इधर देखो क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, और इधर क्या होता है दोस्तों, ये पूर्वी घाट होता है, ये दोस्तों क्या होता है, पूर्वी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है। हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, ऐसे चलती हैं। पहला पार्ट जो होता, अब इधर क्या होता है दोस्तों, इधर समझो, इधर क्या होता है दोस्तों, अरेबियन सी होता है दोस्तों, होता है। इधर क्या होता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक। फिर इधर अब देखो क्या होता है, हवाएं जो इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। इसकी जो है ये होती है दोस्तों, क्या होती है, ये फर्स्ट ब्रांच होती है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ये होती है दोस्तों फर्स्ट ब्रांच, है ना। फिर अभी मैं लिख दे रहा हूं, फिर हवाएं इधर से एंटर करती है, क्योंकि ये दोस्तों ये एक पश्चिमी घाट है, तो यहां से तो हवाएं एंटर कर नहीं पाएंगी, अगर आएंगी भी इधर से तो दोस्तों हवाएं यहां एंटर नहीं कर पाती। और फिर क्या होती है दोस्तों, इधर से चलती हैं, ये चलती हैं, ये चलती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। फिर इधर दोस्तों क्या होता है, इधर दोस्तों एक होता है अरावली पर्वत, हम लोग सब लोग भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पढ़ाया फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों को सबको। ये दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अरावली पर्वत होता है। तो
एक जो हवाओं का जो पैटर्न होता है वो इधर से चलता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से? काठियावाड़ के कोस्ट से दोस्तों, इधर से ऐसे चलना प्रारंभ करता है और यहाँ आके टकराता है। इधर से आके ऐसे इस तरीके से चलता है और इधर आके टकराता है। ठीक है, तो हवाएं का ये देखो क्या है दोस्तों, ये जो मैंने बनाया है ये फर्स्ट पार्ट है, इसको दोस्तों मालाबार कोस्ट बोलते हैं, है ना। मालाबार कोस्ट से ये जाती हैं दोस्तों, मालाबार कोस्ट से जाती हैं। फर्स्ट जो अरेबियन सी, जो ये क्या दक्षिण पश्चिम मानसून चलने वाली हवा 3 पार्ट में बढ़ जाती है। अरेबियन ब्रांच में, अरेबियन सी में दोस्तों ये 3 ब्रांच में होती हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक फर्स्ट पार्ट जहाँ पे से एंटर करती हैं उसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, जहाँ चलती हैं। और ये दोस्तों कब आता है? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और जब ये यहाँ पर आता है दोस्तों तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसको बोल देते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना, क्या बोलते हैं दोस्तों? बस्ट रेनफॉल, यानी दोस्तों बादल का फटना, है ना। बस्ट रेनफॉल यानी प्रस्फोटन, ब्रस्ट रेनफॉल, ब्रस्ट नहीं ब्रस्ट मानसून दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? ब्रस्ट मानसून मतलब मानसून का प्रस्फोटन। ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट यानी बहुत ज़्यादा तेज हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पहली बार आता है रिवाज, यहाँ से चलती हैं, यहाँ प्रेशराइजर बहुत ज़्यादा रहता है और लेते हैं, यहाँ पे बहुत बारिश करा देते हैं, तो इसीलिए इसको मानसून बोलते हैं या मानसून का फटना या प्रस्फोटन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मालाबार कोस्ट से जो हवाएं फर्स्ट ब्रांच हो। अब सेकेंड ब्रांच ये दोस्तों जो होती है, ये दोस्तों मुंबई के पास, दोस्तों मुंबई के पास में से दोस्तों नर्मदा तापी वैली जो है वहाँ से ये ब्रांच अंदर जाती है ना। ये मुंबई कहाँ दोस्तों? मुंबई के नियर, मुंबई के पास से दोस्तों। और इसको मैंने बता दिया, ऊपर लिख दिया, नर्मदा तापी वैली के पास से होकर जाती है। और तीसरा ये मैंने बताया दोस्तों, तीसरी ब्रांच जो है ये दोस्तों इसको काठियावाड़ कोस्ट से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से दोस्तों? तो काठियावाड़ कोस्ट से, है ना दोस्तों, काठियावाड़ कोस्ट से होकर ये जाती है। तो ये तीसरी ब्रांच है। और फिर दोस्तों यहाँ से चलती हैं इस तरीके से हवाएं अरब। ये कौन सी दोस्तों है ब्रांच? ये बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है। ठीक है, ये जो मैं रेड कलर से, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ ताकि ये अलग अलग हो जाए दोनों, क्योंकि अभी मुझे इसमें फिर क्या होगी, दिक्कत होगी फिर आप लोगों को। इसको मैं अलग डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, तो इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। ठीक, ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। ये दोस्तों इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। अब तुम सोच रहे हो ये बट कैसे जाती? दोस्तों ये ऐसे 0 डिग्री पूरा ऐसे फैला होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सिर्फ यहीं पे हवा चलेगी। हवाएं ये वाली जो यहाँ से जो साउथ ईस्ट वाली जो हवा है वो उधर घूम के ऊपर आ जाएंगी, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चल रहा है, तो ये साउथ इधर से। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये हवाएं आती हैं, फर्स्ट पार्ट जो आता है अरेबियन सी का, वो दोस्तों यहाँ पे बहुत तेज बारिश करा देती है। और ये वाला जो मुंबई वाला कोस्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ टकराता है। ये दोस्तों हवाएं यहाँ टकराएंगी, ऊपर उठती हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे ये वाली जो हवाएं हैं, ये वाली जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं दोस्तों क्या होता है, अब जैसे ये अरावली से, ये दोस्तों क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये पश्चिमी घाट होता है दोस्तों। थोड़ी सी जगह है ना, तो जगह में समझाने के लिए थोड़ा चाहिए। हाँ, इधर ही समझ में आया कोई। दोस्तों क्या हुआ है, ये जैसे क्या है, ये पश्चिमी घाट है, मैंने ऊंचा करके बना दी। ये पश्चिमी घाट ऊंचा होता है दोस्तों। क्या होता है, जो ये वाली हवाएं होती है, ये वाली हवाएं क्या होती है, ऐसे आती है दोस्तों, इस तरीके से आती है, इस तरीके से ऊपर चढ़ती हैं। और जैसे ही ऊपर चढ़ती है दोस्तों, ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये अपना कंडेंसेशन शुरू करती हैं। और कंडेंसेशन करके दोस्तों यानी संघनन शुरू करती है, बादल बनती हैं। और फिर क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बारिश हो जाती है तेजी से, यहाँ पे खूब तेज बारिश होती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैं इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हैवी रेनफॉल हो जाती है। इसीलिए तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो होता है वो जैव विविधता का केंद्र होता है, हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, तेजी से बारिश हो जाती है। ठीक है, ये किसके वजह से दोस्तों, इसे। और इस वाले पार्ट में दोस्तों, ये इधर वाले पार्ट में, इधर वाले, ये रेन शेडो जोन बोलते हैं इसको, रेन शेडो जोन। शेडो मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र।
वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं इसको। इधर क्या होता है, इधर बहुत कम बारिश होती है। इसीलिए दोस्तों जब एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दोस्तों इधर मुंबई होता है पश्चिमी घाट के इधर, और इधर क्या होता है नागपुर, इन दोनों के बीच मात्र 70 किलोमीटर की दूरी होती है। और फिर भी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों लगभग 300 किलोमीटर वर्षा होती है और यहाँ लगभग 770 किलोमीटर सॉरी दोस्तों, यहाँ लगभग 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ दोस्तों लगभग 70 सेंटीमीटर। तो इतना क्यों डिफरेंस हो जाता है, रीजन यही होता है कि दोस्तों ये क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है, जिस वजह से दोस्तों क्या होता है, ये हवाएं दोस्तों चढ़ती हैं और यही संघनन करती हैं और बारिश यही करा देती है, और इस वाले क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। तो इसको दोस्तों विंडवर्ड, इसको विंडवर्ड बोलते हैं, उसको लीवर्ड बोलते हैं। ये जो इधर है इसको दोस्तों विंडवर्ड बोलते हैं, विंडवर्ड, और इसको लीवर्ड बोलते हैं, ठीक है, लीवर्ड। या इसको अतिवृष्टि और इसको अनावृष्टि। ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है और ये वृष्टि होता है ना, ये वृष्टि क्षेत्र होता है और वृष्टि छाया क्षेत्र होता है हिंदी में, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए दोस्तों इस वाले क्षेत्र में बारिश होती है यहाँ पे। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है ना, रेन शैडो जोन बचा रहता है, बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। यहाँ सेकंड वाली हवाएं जो होती है वो दोस्तों इधर चलती हैं, इधर से जाती हैं दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ती हुई, ये दोस्तों आगे ऐसे बढ़ती हुई। सेकंड पार्ट दोस्तों वो दोस्तों क्या होती है, छोटा नागपुर पठार जो हमने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार वाले एरिया में दोस्तों बारिश कराती हैं। और फिर बारिश कराने के बाद दोस्तों क्या होता है, इनकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, यानी यहाँ पे जो पानी ले जाती है। इसके बाद क्या होती है दोस्तों, ये जो अरब जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है उससे दोस्तों क्या करती है, ये मर्ज कर जाती है इसके बाद। और ये वाली जो तीसरी काठियावाड़ी कोस्ट वाली जो होती है वो दोस्तों यहाँ से जाती है अरावली पर्वत। अब देखो क्या है, इसी दोस्तों ये अरावली पर्वत की वजह से ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बारिश ना होने की वजह से दोस्तों यहाँ क्या होता है, ये हवाएं सीधे निकल जाती हैं। अगर यही अरावली पर्वत दोस्तों ऐसे ना होकर ऐसे होता तो दोस्तों ये यहाँ टकरा जाती और यही बारिश करा देती और बहुत ज़्यादा बारिश होती। फिर ये दोस्तों राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान नहीं होता। तो अरावली पैरेलल होता है तो इससे सीधे चली जाती हैं और दोस्तों क्या करती है, यहाँ पे इस जगह पर मैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये इस जगह पे दोस्तों मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। इस जगह पे दोस्तों क्या होता है, बहुत हैवी राउंड, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हैवी रेनफॉल। दोस्तों क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, बहुत तेज वर्षा होती है। और इसको दोस्तों क्या बोल देते हैं दोस्तों, है ना, क्लाउड बस्ट, है ना, बादलों का फटना दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों क्लाउड बस्ट, यानी दोस्तों बादलों का फटना। समझ में आ गया। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड वाले इलाके में दोस्तों जो कुमायूं हिमालय है दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये पता है सबको। तो यहीं पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल किसके वजह से दोस्तों, काठियावाड़ कोस्ट वाली जो शाखा जाती है, जो थर्ड शाखा जो जाती है अरब सागर की, उससे दोस्तों इसकी बारिश होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना, बहुत डिटेल से मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों बंगाल की शाखा। हम लोग तीनों इसकी बता दी, तीनों ब्रांच का दोस्तों क्या रोल होता है। पहले ये आती है मालाबार की कोस्ट में वर्षा कराती है, ये दोस्तों कहाँ, ये छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में बारिश कराने के बाद दोस्तों मुंबई में जो शाखा है, ये जो नर्मदा तापी वाली जो शाखा है वो दोस्तों यहाँ बारिश कराने के बाद दोस्तों क्या होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जो हवाएं आती है उसमें मर्ज कर जाती है बाद में, ठीक है। और ये काठियावाड़ कोस्ट वाली दोस्तों क्या होती है, ये कुमायूं हिमालय में वर्षा कराती है और दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और फिर इसके बाद दोस्तों इसी को क्लाउड बस्ट बोलते हैं, यानी बादल का फटना बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम दोस्तों बंगाली खाड़ी की वाली बात करते हैं। इसकी दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये जब अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारा जानते हैं हम लोग हिमालय है, हमने पढ़ाया है दोस्तों, ये हिमालय इस तरीके से होता है, पूरा हिमालय होता है, इस तरीके से पूरा हिमालय होता है। तो यहाँ दोस्तों ये हिमालय टकराती है और टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है टकराने के बाद इस तरीके से। और एक शाखा दोस्तों क्या होती है, वो इधर निकल जाती है इसकी, है ना, ये ब्रह्मपुत्र वाले मैदान में, और एक वाला जो शाखा इधर चली जाती है इस तरीके से, ये इस तरीके से चलने लगती है टकराने के बाद, ठीक है। और फिर ये करती बारिश करती चली जाती है, ठीक है, ये बारिश करती चली जाती है, ठीक। टकराने के बाद एक शाखा दोस्तों क्या होती है, ब्रह्मपुत्र शाखा उधर निकल जाती है, ब्रह्मपुत्र की ओर उधर निकल जाती है, और फिर कुछ इधर की ओर चली जाती है। और यही दोस्तों क्या होता है, बारिश करते हुए चली जाती है। टकराने के बाद दोस्तों क्या होगी, बारिश करते हुए चली जाती है, मानसून बादल बना जाएगी, और क्या होगा दोस्तों, हवाएं दोस्तों क्या होगा, बारिश कराती जाती हैं। इसीलिए दोस्तों आपको एक चीज बता दो दोस्तों, जैसे जैसे हम पूर्व से भारत में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं दोस्तों क्या होता है, जो बारिश की मात्रा जो होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों लगभग 300 से 350 के आसपास सेंटीमीटर वर्षा होती, फिर यहाँ लगभग 250 से 250 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है ना। ये जो उत्तर भारत का मैदान है, जो बांग्लादेश के आसपास और ये पश्चिम बंगाल के आसपास वाले एरिया में। फिर जैसे हम इधर आते हैं तो लगभग 150 सेंटीमीटर, और जैसे हम इधर आते हैं दोस्तों लगभग यहाँ
50-55 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो दोस्तों हम लोग ये चीज़ जान लेना आपको कि पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो दोस्तों जो वर्षा की मात्रा दोस्तों भारत में क्या होती है, कम होती जाती है। इसका वजह से यह है क्योंकि यहाँ से दोस्तों अब जैसे ये है, यहाँ से पहले ह्यूमिडिटी पानी लेकर आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश, इसमें क्या है ह्यूमिडिटी है यानी इसमें, ठीक है। तो यहाँ वर्षा कराएगी, फिर धीरे धीरे ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है ना, रेनफॉल, तो हवा दोस्तों क्या होती है, गर्मी भी होती जाती है धीरे धीरे एरिया में प्रवेश करती है, तो इसी वजह से, ठीक है। फिर ये इसमें क्या होती है, यानी इसमें मर्ज कर जाती है। उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है, धीरे धीरे फिर ये जो हवाएं हैं दोस्तों बाद में दोस्तों रेट करने लगती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये फिर ये वाली जो हवाएं हैं यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदान में हवा बारिश कराती हैं, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये कैसे चलती हैं, इस तरीके से चलती है, इस तरह टर्न होकर फिर इधर ये उत्तर भारत के मैदान में बहुत ज़्यादा बारिश करा देती हैं, इन्हीं की वजह से दोस्तों। और एक चीज़ जान लो दोस्तों, बंगाली खाड़ी की जो ब्रांच की जो शाखा है, जो उसी की वजह से दोस्तों भारत में 60% वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो बे ऑफ बंगाल की शाखा वाली हवाओं से दोस्तों होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई शब्दों में आपको PDF मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल है क्रैकर GS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी लिखे हुए फॉर्म में। बट आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है इसको, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ वैसी चीज़ें लिखी हुई सारी कुछ मिल जाएंगी आपको, कोई कुछ नहीं आपको लिखना रहेगा। बट मगर जो मैं मैप यहाँ बनाता हूँ वो आप बना लें, जो मैं यहाँ लिखता हूँ जो चीज़ें वो आपको जरूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं, ठीक है। फिर ये हो गई, इसको समझ में आ गया दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों ये फिर क्या होता है, सितंबर में दोस्तों हमारे मानसून दोस्तों क्या होता है, रिट्रीट होने लगता है, वापस होने लगता है। और सितंबर में जब ये वापस होती है तो यही हवाएं दोस्तों क्या होती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं बन जाती है। और उत्तर पूर्वी हवाओं से दोस्तों क्या होता है, हमारे इस वाले घाट में जो पूर्वी घाट होता है, इसीलिए दोस्तों देखा होगा जाते हुए समय मानसून में दोस्तों क्या जो बारिश जो तमिलनाडु में जो बारिश होती है दोस्तों वो आते हुए मानसून से नहीं होती, वो जाते हुए मानसून। क्यों? क्योंकि जो हवाएं जो ये वाली दोस्तों की जब ये क्या होती, इसके सन दोस्तों दक्षिणायन होगा, धीरे धीरे सन कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, सितंबर में दोस्तों कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, ये 0 डिग्री पर सन। और फिर 0 डिग्री जब ये पहुंच जाएगा तो ये वाली जो हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून ये पहुंच के दक्षिण पूर्वी मानसून हो जाए हवाएं हो जाएंगी। और ऊपर वाली जो हवाएं हैं अब ये भारत में आ जाएंगी। तो भारत जो कौन सी हवाएं है ना, उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड, तो उन्हीं की वजह से दोस्तों क्या होता है फिर इस वाले पैटर्न पे दोस्तों बारिश होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में किसी को नहीं आएगा, जो नया जुड़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा, बट जो पुराना होगा, क्योंकि जब नॉर्मल स्थिति होती है दोस्तों क्या होता है, जैसे ये अर्थ है और ये दोस्तों 0 डिग्री है, तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब 0 डिग्री पे सन होता है तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये वाली जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलती हैं इसके। और हम जो जानते हैं दोस्तों सन कहाँ, हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है, तो दोस्तों ये जब हवाएं इधर चलेंगी तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हवाएं ट्रेड विंड चलने लगती, तो दोस्तों ये हवाएं फिर यहाँ बारिश कराएंगी, इस वाले पोर्शन पे बारिश कराएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। मैंने ये समझा दिया आपको, जिसने पिछला पढ़ा होगा वो समझ में आएगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। अब मैं बहुत कुछ फिर डिटेल मुझे ले जाना पड़ेगा अगर मैं पूरा फिर बताने लगूंगा, तो इसीलिए ये चीज़ें समझ, मानसून का वितरण समझ में आ गया होगा। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ बताई वो आपको याद रखना है। पहली चीज़ याद रखना है कि यहाँ ये जो ब्रांच है उनको याद रखना है। फिर ये बंगाली खाड़ी भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो भारत में वर्षा होती है वो बंगाली खाड़ी वाली शाखा से होती है। दूसरा, जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर भारत में जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तीसरा, ठीक है। और फिर ये क्या होता है दोस्तों, सितंबर में दोस्तों हमारे यहाँ मानसून क्या होता है, वापस जाने लगता है। और वापस जाते समय जो भारत में मानसून वर्षा होती है वो दोस्तों कहाँ पे, पूर्वी कोस्ट पे होती है, यानी पूर्वी तट पर होती है। और किसकी वजह दोस्तों, उत्तर पूर्वी है ना ट्रेड विंड के कारण दोस्तों भारत जाते समय भारत में मानसून होती। और सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में कहाँ पे बारिश होती, तमिलनाडु वाले एरिया में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अभी हमारे में दोस्तों एक चीज़ और रह गया है, ये तो मानसून का वितरण। अभी हम लोग दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ नहीं पढ़ा है। पश्चिमी विक्षोभ हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारे ठंड में दोस्तों बारिश होती है, ठंड के मौसम में बारिश होती है। जो राजस्थान हरियाणा पंजाब वाले एरिया में देखा आपने सुना होगा, तो भी ठंड में बारिश हो रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, तो वो दोस्तों उसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो होती है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बट आज दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मेरा आज मकसद था मैं आप यहाँ तक को आपको समझाने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। और चीज़ें आनी भी चाहिए, मैं इतना डिटेल से समझा इसीलिए रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक। तो इसको आप लोग एक बार अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा दोस्तों आपको एक बार जरूर देखना। मानसून का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, हर टॉपिक को, हर वीडियो को कम से कम 2-2 बार आपको देखना है। एक बार देख लेना है, फिर इसको दोबारा फिर से देखना है। तो आप जब 2 बार 3 बार इसको देख लेंगे ना तो चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी। एक बार में चीज़ें ये नहीं याद रहती दोस्तों, मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ। एक बार में पढ़ के ये टॉपिक आपको नहीं याद होता है।
ये इसको समझना है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट होता है और जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे आप इसको लिख भी नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। रट के तो आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से करना है। PDF का सारा काम करिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पढ़ते समय आप दोस्तों चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता रखें और दोस्तों उन्हीं टीचरों से पढ़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं टीचरों से पढ़ें जो बिना PDF के आपको पढ़ाता है दोस्तों। अदरवाइज वो आप दोस्तों जो PDF से पढ़ाता है वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि PDF से दोस्तों कोई भी आके यहाँ पढ़ा सकता है, आके बकवास करके चला जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं है उसकी। बट आपको नुकसान ये होगा दोस्तों, आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आप उन्हीं अच्छे टीचर से पढ़ा करें जो दोस्तों PDF विदाउट PDF आपको चीज़ें पढ़ाते हो, समझाते हो। PDF का इस्तेमाल करें कहाँ कहाँ, जब फैक्ट ज़्यादा हो या दोस्तों आपको जैसे दे दें तो आप घर पे जाकर उसको पढ़ लें। बट यहाँ पे हम उसको आके पढ़ा रहे हैं, उसको बिल्कुल वैसे रट रहे हैं, तो वो दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल होता है। तो आप इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों आपसे सिर्फ मेरा बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप दोस्तों वीडियो शेयर कर दिया करें, ठीक है। लोगों को बताएं इस तरीके से चीज़ें। और जो दोस्तों वाकई दोस्तों पढ़ना चाहता है और जो इकोनॉमिकली वीक है, जो नहीं पैसा देकर पढ़ सकता है, वो मुझसे दोस्तों कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आप उसको PDF नोट्स सब कुछ पूरा एक तरीके से मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आप दोस्तों बस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है क्रैकर GS एकेडमी। इसी चैनल के नाम से है, आप उसको सर्च करेंगे क्रैकर GS एकेडमी के नाम से तो आपको मिल जाएगी वो। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। आपको मैं PDF जब ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं आपको पूरी PDF आपको वहाँ पे दे दूँगा। आप वहाँ जाके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बायलैंग्वेज रहेगी, कोई टेंशन नहीं। जो हिंदी है जो इंग्लिश मीडियम से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम में भी पूरी बायलैंग्वेज रहेगी, दोनों PDF रहेंगी, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और आप इसको फिर से आराम से एक बार और दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। जमकर पढ़िए दोस्तों घर पर। इस समय मौसम थोड़ा आज गर्मी ज़्यादा लग रही है, उमस है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं, कल फिर मिलते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।